मंच 2020 स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। हमारी खास पेशकश जहां पर इस कॉन्क्लेव के दौरान हम लोगों की सेहत से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं। एक लंबा साल ऐसा बीता है जिसमें एक बड़ी आबादी परेशान रही है रोजमर्रा की भागती दौड़ती जिंदगी में, इसीलिए फिट रहना जरूरी कहा जाने लगा है। और फिट रहने के लिए आपकी डाइट अगर बैलेंस होगी तो सबसे अहम फैक्टर साबित होती है। कोरोना काल में अपने आप को आप कैसे फिट रखेंगे और तंदुरुस्त रखेंगे। 2020 खत्म हो रहा है, 2021 हमारे सामने है। जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डाइटिशियन और फिटनेस एक्सपर्ट सोनिया नारंग जी। सोनिया नारंग जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और सबसे पहले मैं शुरुआत कर लेता हूं इसी सवाल के साथ। सवाल ये कि हम लगातार बहुत सालों से सुनते आए हैं कि जैसा भोजन वैसा ही तन। भागदौड़ भरी जिंदगी आजकल होती है और इस भागदौड़ भरी जिंदगी से हम तमाम लोग परेशान रहते हैं। और इस सब में हमारे साथ क्या हो गया है कि पिज्जा, बर्गर हुआ या सैंडविच हुआ या कॉफी, ये रोजाना की जिंदगी में हमारे शामिल हो गए हैं। आज की तारीख में डाइटिशियन कहीं डॉक्टर से भी ज्यादा जरूरी प्रतीत होती हुई दिखती है, उसकी जरूरत महसूस होती हुई दिखती है। सामान्य आदमी के लिए इस दौर में खुद को फिट और खुद को बैलेंस बनाए रखना किस तरह से जरूरी हो जाता है, क्या किया जाना चाहिए? जी नमस्कार, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नो टॉकिंग अबाउट स्वास्थ्य और सौभाग्य, हमारे ऋषि मुनि भी कह गए हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। और हम सब ने सुना है हेल्थ इज वेल्थ। हम सब ने सुना है कि जब आपकी सेहत अच्छी है तो ही आप जो आपने अपार धन इकट्ठा कर रहे हैं या धन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सेहत अच्छी है आप तभी उस धन को एंजॉय कर पाएंगे। कोविड ने, पैंडेमिक ने एक बात को फिर से हैमर किया है कि अगर आपने अपने शरीर को, अपने गुड हेल्थ को रिस्टोर नहीं किया तो इसकी रिपेयर, इसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी है। और एक बार जब हम अपनी हेल्थ को जब लूज कर लेते हैं तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट आता है। पोस्ट कोविड भी जिन लोगों ने रिकवर किया है, दे आर स्टिल कंप्लेनिंग ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लंग्स एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पे सुपर फूड्स की बात करेंगे, स्पेशल फूड्स की बात करेंगे जो इम्यूनिटी को एनहांस करने में हेल्प करता है। ऑल थ्रू द ईयर आई थिंक यही टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द वर्ल्ड रहा है कि कौन सा फूड खाया जाए जो इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। मैं यहाँ पे इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड्स को जरूर डिस्कस करूंगी, पर उससे पहले दो बातें जो बहुत जरूरी साथ में है माइंड में रखने के लिए। पहला कि अगर आप अपनी प्लेट में वैरायटी ऑफ फूड चाहते हैं, फैंसी फूड चाहते हैं और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जरूर डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कुजीन्स, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को ट्राई करें। अदरवाइज आप जहां भी रहते हैं, आपके घर के आसपास 100-150 किलोमीटर की रेंज में जो भी उगाया जाता है, उपजाया जाता है, दैट इज न्यूट्रिएंट रिच फूड, दैट इज फूड। सेकंड, हम अक्सर फोकस करते हैं क्या खाएं, इम्यूनिटी रिच फूड कौन से हैं, मेरी प्लेट में क्या है। What we tend to forget is it is not only what we eat which is important, it is also important how we eat, when we eat। क्योंकि अब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो सारा टाइम हम सिर्फ फूड्स की बात करते हैं, लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स की बात करते हैं, जो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बट एज आई सेड, डू नॉट फॉरगेट हाउ वी ईट, व्हेन वी ईट इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। जी, बैलेंस डाइट की हम बात कर रहे थे कि हमें क्या खाना चाहिए और किस तरीके से खाते हैं, ये भी यहाँ पर खास है। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे जो लगातार हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि अगर खुद को इस कोरोना काल में मजबूत बनाए रखना है तो हमें क्या क्या खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए। क्या केवल इसलिए खा लेना चाहिए कि हमको अपने शरीर में ताकत बनाए रखनी है, या फिर वो इम्यूनिटी जिसकी बात हम सभी कर रहे हैं, किस तरीके से किन चीजों को खाना चाहिए कि और कितना बैलेंस खाना चाहिए, ये जरूर बताइए। जी एग्जैक्टली, सो आई आल्सो वांटेड टू हैमर ऑन दिस पॉइंट कि क्या खाना चाहिए। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे यहाँ नेशन में जो 5 हैं वो है फॉक्सनट जिसको मखाने कहते हैं, जैक फ्रूट जिसको कटहल कहते हैं, देसी घी, हल्दी,
और इट इज मखाना, जैक फ्रूट, देसी घी, हल्दी एंड मोरिंगा। मोरिंगा जिसको ड्रम स्टिक्स कहते हैं, जो साउथ इंडियन फूड, साउथ इंडियन करीज, साउथ इंडियन क्विजीन्स में यूज होता है। तो ये जो है 5 सुपर फूड जो हम नॉर्मली देखते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि इन 5 सुपर फूड्स को आप अपनी डाइट में रोजमर्रा में शामिल करें। इसके अलावा जो लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स हैं जो इम्यूनिटी को एनहांस करने में हेल्प करती हैं, दैट इज आंवला, जिसको इंडियन गूसबेरी कहते हैं, जो कि हम कच्चा आंवला खा सकते हैं, नहीं तो स्टीम करके खा लीजिए, दैट इज वेरी रिच इन विटामिन सी, इम्यूनिटी को एनहांस करता है। सेकंड, फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, जिसको रोस्ट करके खा सकते हैं, रोस्ट करके ग्राइंड करके आटा में डाल के खा सकते हैं, यूं ही खा सकते हैं। देन कम्स सेसमे सीड यानी कि काले और सफेद तिल, जो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, which again can be used in the पट्टी और the लड्डू जो हम स्पेशली इस मौसम में एंजॉय करते हैं। Then comes तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों को गर्म पानी में या तुलसी के पत्तों की चाय बनाना इज वेरी बेनिफिशियल फॉर लंग्स, गिव्स अस गुड ऑक्सीजन। लेकिन तुलसी के पत्तों की चाय को अगर हम दूध डाल के पीते हैं, दैट टोटली काइंड ऑफ डिफ्लेट्स द न्यूट्रिएंट्स जो हमारा जो मेन मकसद था। Then comes अंकुरित दालें। दाल itself is a very good source of protein, लेकिन जब हम दाल को अंकुरित करके खाते हैं, जर्मिनेट करके खाते हैं, that kind of enlivens the seed, उसमें वो जान डाल देता है। तो अंकुरित दालों का उपयोग जरूर करें, लेकिन यहाँ पे खास बात ध्यान देने वाली है कि उसको अगर हम बहुत ज्यादा पका के खाते हैं, सौटे करके खाते हैं, घी तेल डाल के अगर हमने उसको खाया, तो जो उसके रॉ एंजाइम, जो अगेन जो उसका मेन पर्पस था, वो दोबारा से we are not really getting the entire purpose of all the B complex जो एंजाइम्स की हम बात कर रहे हैं। Then comes मूंगफली की पट्टी गुड़ के साथ, that is also a superfood। In fact अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहें तो हमारा तो बचपन से प्रोटीन बार यही था, मूंगफली गुड़ की पट्टी और सफेद तिल और गुड़ की पट्टी। फिर जो दूसरे फूड्स हैं जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, जो लोकली अवेलेबल हैं, that is शक्करकंदी। अमरूद विटामिन सी रिच है, शकरकंदी में सारे के सारे विटामिन है, पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा सौंठ यानी कि ड्राइड जिंजर पाउडर और बादाम। अब ये तो सारी लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स हैं जो हमारे लिस्ट में, हमारे मेन्यू में, रोजमर्रा की डाइट में शामिल होना चाहिए। लेकिन एज आई सेड कि बहुत जरूरी है हाउ टू ईट दिस फूड, व्हेन टू ईट दिस फूड, हाउ टू ईट दिस फूड, हाउ टू ईट द एंटायर लिस्ट जो भी हम खाते हैं, वो कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। अगर नॉर्मल बात करें तो ये बहुत बड़ी कॉमन सेंस है, मतलब बेसिक कॉमन सेंस है, और बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है अगर हम इसको माइक्रो स्टडी करते हैं। हाउ, हम कहते हैं वी मस्ट ईट आवर फूड माइंडफुली, ये बात है कॉमन सेंस। रॉकेट साइंस क्या है, कभी सुना है व्हाट इज कॉल्ड गट फीलिंग? मेरी गट फीलिंग मुझे क्या कहती है, बिकॉज देयर इज अ ब्रेन एंड गट का कनेक्शन। तो अगर मैं अपना फूड माइंडफुली नहीं खाऊंगी, सो देयर इज नॉट द प्रॉपर बेनिफिट व्हिच आई एम गेटिंग आउट। सेकंड, कॉमन सेंस कहती है कि आप अपना खाना बहुत अच्छे से चबा के खाइए। अब क्यों चबा के खाना है, उसकी जो रॉकेट साइंस है वो ये है कि हमारे फूड में, हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड है और हमारा फूड भी ज्यादातर एसिडिक होता है। सो व्हाट इज मेकिंग इट एल्कलाइन, दैट इज आवर सलाइवा। जब हम फूड बहुत जल्दी गल्प करके खाते हैं, उसको अच्छे से च्यू नहीं कर रहे हैं, माइंडफुली नहीं खा रहे हैं, दैट मीन्स कि मैंने अपने माउथ में जो सलाइवा है, मैंने फूड को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी कि वो सलाइवा में मिक्स होके अच्छे से उसको खाए और पचाए। एंड दैट इज द रीजन बाय द एंड ऑफ इट। जैसे सोनिया जी, हमारे बड़े बुजुर्ग ये भी कहा करते थे कि खाने को पीना और पानी को खाना चाहिए तो शरीर स्वस्थ रहता है। Exactly, that is what my next point was. You've taken my words कि खाने को पीना और पीने को खाने की तरह ही लेना चाहिए, उसका लुत्फ उठा के लेना चाहिए और उसके न्यूट्रिएंट्स भी हमें तभी ज्यादा अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट कम्स कि हमें बुजुर्गों ने फिर से कहा है कि खाना बैठ के खाओ, और इवन बेटर कि आप चौकड़ी मार के खाओ। उसका रॉकेट साइंस क्या है, ये बहुत कॉमन सेंस है कि बेटा आप जरा खाना बैठ के खाओ। रॉकेट साइंस क्या है कि जब हम बैठ कर खाना खाते हैं, ऊपर का जो ब्लड स्ट्रीम है दैट इज गोइंग टुवर्ड्स माय गट। जो मेरे लेग्स का ब्लड स्ट्रीम है, जब मैं चौकड़ी मार के खाना खाऊंगी तो वो वाला ब्लड सर्कुलेशन विल कम टुवर्ड्स माय गट, तो वो मेरी डाइजेशन को और अच्छे से एनहांस करेगा। एंड लास्टली, इट इज सेड कि खाना, आप जो भी खाना खा रहे हैं, आपका बेसिक फूड है, कॉमन फूड है, सुपर फूड है, उसको अगर हम गुड मूड में खाते हैं, ग्रैटिट्यूड के साथ खाते हैं,
only then we get more benefits out of it. Because जब भी हमने ये सुपर फूड्स की बात की, जब भी हमने इम्यूनिटी एनहांसर फूड्स की लिस्ट की बात की, जो मैंने अभी डिस्कस की है, डिस्कस ऑल ओवर अगेन इसको खाना कैसे है, लेकिन अगर उसको हम ग्रेटिट्यूड के साथ नहीं खा रहे हैं तो हमने सिर्फ एक लिस्ट बना ली है एक्ट ऑफ ईटिंग की, इंजेक्शन की लिस्ट बनाई है. We are forgetting it is about not only ingestion, it is digestion, absorption, assimilation and excretion, which is that it is a natural process. मुझे उसमें एफर्ट नहीं करना. लेकिन अगर मैं अपने खाना को निंदा करके खाती हूँ, अगर मैं उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होकर खाती हूँ, तो जितना भी हम माइक्रोबायोम की बात करते हैं, हम साइंस की, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, द मार्केट इज फ्लडिंग विद ऑल दीज कमर्शियल फूड आइटम्स उनको सेल करने के लिए. लेकिन अगर मेरा फूड मैं गुड मूड में नहीं खा रही हूँ, मैं उसको निंदा करके खा रही हूँ, ग्रैटिट्यूड में नहीं खा रही हूँ, तो मानिए मेरी बात, कोई सुपर फूड, कोई भी जिसको आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव समझकर घर लेकर आए कि यही मेरी सेहत ठीक करने वाला है, इज गोइंग टू हैव अ जीरो वैल्यू. These are all how to eat our food. तो इंडियन न्यूज कॉन्क्लेव मंच 2020 में आप स्वास्थ्य और सौभाग्य की बातें कर रहे हैं, और खासतौर पर इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं, सोनिया नारंग जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, डाइटिशियन हैं, और हमको 2019, 2020 और 2021, 19 से जब से कोविड का पहला असर शुरू हुआ था, उसके बाद 2020 हमारा जिस स्थिति में बीता, और हमें किस तरीके से खुद को मजबूत रखना है, डाइट क्या होनी चाहिए, हम जिस दौड़ भाग वाली जिंदगी में हैं उसमें किस तरह से हम अपने आप को फिट रखें. सोनिया जी, आप अभी बता रही थी खाने के बारे में, और खाने की बात यहां पर जो आई, जिस पर आपने कहा कि हमें अपने खाने को चाव से खाना चाहिए, उसमें तमाम मीन मेख नहीं निकालने चाहिए, लोग अक्सर ऐसा करते हैं, और दूसरा बैठ के खाना चाहिए. लेकिन उससे बड़ी एक समस्या यहां पर यह आती है कि हम जिस तरह की भागती दौड़ती जिंदगी में हैं, आजकल जो इंसान है वो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का कुछ खाया है, एक मशीन की तरह हो गया है कि उसे पेट में डालना है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा देना है. क्या खाना चाहिए, कब कब खाना चाहिए? अगर एक आम आदमी है जो किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार से है, वो दिन के खाने को किस तरह से विभाजित करे, क्या क्या ले, जिससे वो कम से कम अपने को आज के दौर में जब हम प्रदूषण की बात करते हैं, परेशानियों की बात करते हैं, खुद को मजबूत और फिट बना के रखे. सोनिया जी. देखिए, शुरू में मैंने बात कही थी कि न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब आपको जो न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं, अगर हम सही माइंडसेट से अपना खाना खाते हैं, अपनी दिनचर्या को, अपने हफ्ते का जो पूरा मेन्यू है प्री प्लान करके खाते हैं, जिसमें एक दो बार जब आप उसको कॉन्शियस एफर्ट करेंगे तो आप एक्चुअली जान पाएंगे कि वो सब कुछ हमारे किचन में, हमारे घर के आसपास अवेलेबल है. हम बात कर रहे थे कि नॉर्मल हम ले मैन में हम लोग कैसे ये चीज इसको हम अपनी डाइट में, अपनी दिनचर्या में एग्जीक्यूट कर सकते हैं. शुरुआत करते हैं जब हम सोकर उठते हैं. पहली बात, जो सलाइवा है उसको इनटेक, उसको हम सलाइवा को पानी के साथ पी ले, दैट इज गोइंग टू मेक आवर सिस्टम बेटर. सिंपल, इजी, सबके पास अवेलेबल है. और क्या ये पानी गुनगुना हो या सादा हो, अगर सुबह की शुरुआत बेहतर करनी है तो? अगला पानी थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि अगर हम ठंडा पानी पीते हैं या आजकल के वेदर के अकॉर्डिंग रूम टेम्परेचर का पानी भी ठंडा है, तो वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है. सो इट इज मच बेटर कि हम गुनगुना पानी पिए, और जैसे कि आयुर्वेद में कहा गया है कि आप कॉपर वेसल वाटर में पानी पीते हैं, उसी वेसल में जिसमें आपने पानी रखा है कॉपर के तांबे के बर्तन में, उसी बर्तन से पीते हैं तो उसके बेनिफिट्स और ज्यादा मिल पाते हैं. फिर जब हमने पानी पी लिया, दैट इज द फर्स्ट थिंग टू डू. उसके बाद लोग अक्सर अब कल्चर आ गया है बेड टी का, तो चाय की बजाय, चाय इज द वर्स्ट थिंग टू बिगिन योर डे. चाय के बजाय हम सब जानते हैं कि 7 बादाम की गिरियां खाएंगे भीगी हुई तो हमारी सेहत अच्छी है. अब 7 बादाम है, कई लोग तो बिना भिगोए खा लेते हैं, कई लोग फिर उसका छिलका नहीं उतारते हैं, और फिर कई लोग सब कुछ करिए लेकिन चबा कर नहीं खाते हैं. तो उसका रामबाण है कि आप 7 बादाम की गिरियां, 2 काली मिर्च, उसको यहाँ तो चंदन की तरह अच्छे से घिस लीजिए और फिर उसको कंज्यूम करिए. नहीं तो मुंह में ही अच्छे से चबा के खाइए, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी टंग से लेकर आपके स्टमक तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो. तीसरी बात, हम सब जानते हैं कि फ्रूट्स आर द पावर हाउस अगेन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, लेकिन फ्रूट खाने का टाइम खाना खाने के बाद नहीं है. फ्रूट शुड नेवर बी ईटन ऑन द फुल स्टमक. आपके आजकल के मौसम के अकॉर्डिंग या किसी भी मौसम सीजनल फ्रूट जो आपको लोकल प्रोड्यूस
इसमें होता है, खाली पेट यानी कि नाश्ते से पहले फल खाएं, खाना खाने के बाद फल नहीं खाएंगे, मिड मॉर्निंग मिड इवनिंग में एक स्नैक की तरह अगर आपने फल लेना है तो भी बहुत अच्छी बात है। देन हम आगे बात करते हैं अपना नाश्ता। सीजनली जो भी आपको वहाँ पे लोकली पोहा, उपमा, दलिया, ओट्स जो वहाँ का प्रोड्यूस है उसको खाइए। किनोआ अच्छा है, प्रोटीन रिच है, लेकिन अगर वो यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस नहीं होता तो हमारा दलिया भी इतना अच्छा है। कमिंग टू द लंच, जो भी आपका गर्मियों में जौ और जवार और सर्दियों में बाजरा और रागी, ये वाले अनाज खाएं। खाना खाने के बाद गुड़ और सौंफ या गुड़ और अजवाइन या थोड़ा सा गुड़ और घी जरूर खाएं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो हम सबके किचन में अवेलेबल है। चाय पीनी है, नॉर्मल आप दूध वाली चाय पीते हैं, लेकिन एक फैंसी कैमोमाइल टी या दूसरे टी लेने की बजाय आप तुलसी के पत्तों की चाय, अदरक की चाय लेते हैं, दैट आल्सो इज इक्वली बेनिफिशियल। सेहत को बनाए रखती है, सेहत को बनाए रखती है। सोनिया जी, कोविड की बात पर आपको मैं लाना चाहूंगा यहाँ पर। हाँ, कोरोना से डर कहीं ज्यादा है लोगों में, और अब जिस तरह से 2021 को लोग देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नया स्ट्रेन आ गया है, उससे भी हमें बच के रहना है। कोई एक ऐसी डाइट है जो कि मध्यम वर्गीय परिवारों की बात करें या निम्न वर्गीय परिवार ही क्यों ना हो, वो डाइट कोविड के लिए उतना इम्यूनिटी उनको हासिल करवा दे, जो हम तमाम अलग अलग उपाय देख रहे हैं, काढ़ा बना के पिए, बाकी चीजें, क्या कोई डाइट ऐसी हो सकती है जो घर में मौजूद हो किचन में और उससे हम कोविड का इम्यूनिटी हासिल कर सके? बिल्कुल, जो शुरू में हमने फूड्स की बात की थी, जैसे कि आंवला है, अलसी के बीज हैं, जो कि इकोनॉमिकली भी इजीली अवेलेबल है, इकोनॉमिकली भी सूट करता है। सो आंवला, अलसी के बीज, तुलसी के पत्ते, मूंगफली, सो गुड, that's a good source of protein. मूंगफली और गुड़ की पट्टी खाते हैं, that again is a source of energy and enhances the immunity. अगर हम घर में दूध का सेवन करते हैं, as I said कि हम चीजें घर में रखते हैं लेकिन उसका जब उपयोग ठीक से नहीं करते हैं, so that does not give us the adequate nutrient जो उसका पर्पस था। अगर हम दूध पी रहे हैं तो हम सब जानते हैं हल्दी वाला दूध अच्छा है, लेकिन हल्दी के साथ काली मिर्च डालेंगे तो ही उसका बायो अवेलेबिलिटी अच्छा होगा। जो अब के मौसम में keeping COVID in mind and keeping the other aspects in mind, make sure कि हम हल्दी वाला दूध बेड टाइम पे, मतलब खाना खाने के बाद और सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिए, उसमें काली मिर्च जरूर डालें। आप चाहें तो उसके और बेनिफिट्स को एनहांस करने के लिए कभी उसमें शहद डाल सकते हैं, छुआरा डाल सकते हैं, मखाने डाल सकते हैं, खसखस डाल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में पॉपी सीड्स कहते हैं। सो इट इज जस्ट द राइट कॉम्बिनेशन, राइट टेम्परेचर एंड द राइट टाइम। अगर इसी दूध को हम ठंडा करके और बहुत ऐसे शेक्स बना के पीते हैं, then again it is not going to give us those good benefits as हल्दी काली मिर्च वाला दूध। हल्दी काली मिर्च वाला दूध, उसमें आप शहद भी डाल सकते हैं और ये चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी, और ये चीज़ें हमारे घर के किचन में मौजूद हैं। एक और सवाल आपसे, क्योंकि केवल कोविड ही नहीं, कहते हैं कोविड उन लोगों को कहीं ज़्यादा असर करता है जिन्हें कुछ और दूसरी बीमारियां होती हैं, ख़ासतौर पर अगर बीपी की बात करें तो वो भी लोग इस दायरे में आ सकते हैं, या फिर हार्ट डिजीज़ की बात करें, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आपकी सलाह होगी इस दौर में डाइट को लेकर? See, this is very very important because COVID, no doubt, especially has hit those people जो already कहीं ना कहीं already अपना हेल्थ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। So I would say यहाँ पे आप प्लीज अपने डॉक्टरी सलाह जरूर मानिए। कोई भी दवाई अपनी मर्जी से लेना या मर्जी से छोड़ना गलत होगा। टॉकिंग अबाउट ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो हमने किया था, इसके अलावा सलाह है जब हमारे ब्लड टेस्ट ड्यू है, प्लीज उनको कराइए। एक हमारा माइंडसेट रहता है कि ब्लड टेस्ट महंगे हैं, और जब ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं तो कुछ ठीक आता है तो लगता है अरे फिजूल में पैसा बर्बाद करते हैं, सब कुछ ठीक ही तो था। तो उसको जरूर ध्यान रखिएगा। साथ में जितना भी हम यहाँ पे डाइट की बात कर रहे हैं, हर तबके की बात कर रहे हैं, डायबिटीज ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, उन मरीजों की बात कर रहे हैं, डाइट के साथ साथ जो दो और चीजें हैं बहुत जरूरी, नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। अगर नींद पूरी नहीं होती है, अगेन कोई सुपर फूड काम नहीं करेगा। नींद ऑल्सो इज अ सुपर इम्यूनिटी एनहांसर। मतलब साउंड स्लीप की आप बात कर रही है कि नींद अगर बेहतर हो जाए तो ये जो तमाम समस्याएं हैं जो कोविड के दौर में, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिजीज है, कहीं बहुत बाकी जो इम्यूनिटी वाले फूड आपने बताए हैं उनकी सहायता से हम इनको मात दे सकते हैं। एक लोगों की और जानकारी, लोग और जानना चाहते हैं कि क्या कोई फिटनेस एक्सरसाइज ऐसी है जो दिन की शुरुआत या दिन में हमारे लिए ज़रूरी हो, जो इस डाइट के साथ साथ हमको कम से कम इस बात से निश्चिंत रखे कि हम कोविड के किसी इन्फेक्शन से दूर रहें?
Absolutely. So starting from Surya Namaskar, I salute to the sun, and sun salutation I salute to yoga, जहाँ पर ये सूर्य नमस्कार की बात की जाती है। आपका फिटनेस लेवल कोई भी हो, योग में एक खासियत है कि वो हर फिटनेस लेवल को कैटर कर सकता है। आप अगर कोई योगी है वो योगा कर रहे हैं, जरूरी नहीं है आप नॉर्मल, आपने कभी कुछ नहीं किया, आप फिर भी बेसिक योगा से शुरू कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रेचेस से शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा जितनी ज्यादा सैर करें, 1 घंटा अगर आप सैर करते हैं, यूजुअली बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद से भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। मेक श्योर, अब ऑब्वियसली आउटसाइड हमारा एक्टिविटी नहीं रहा, पार्क में जाना नहीं रहा, सैर करना नहीं रहा, घर के अंदर ही जितना भी ज्यादा हो सके आप फिजिकली एक्टिव रहिए, पोस्चर अपना अच्छा रखिए, स्लाउच करके बैठना और अपने स्टमक एरिया को एकदम से, वी आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इट, सो मेक श्योर कि अक्सर हम बात करते करते यूं बैठ जाते हैं। योर पोस्चर शुड बी गुड, शोल्डर स्क्वायर, चिन अप, स्टमक इन, अपनी मसल्स को टाइट रखिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट दीज स्मॉल थिंग्स मेक अ ह्यूज। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनका हमको यहाँ पर जिनकी कोशिश करनी वो होगी। स्ट्रेचेस कर सकते हैं सुबह की शुरुआत के साथ साथ, गुनगुने पानी से शुरुआत कर सकते हैं, चाय अवॉइड कीजिए, और ख़ास तौर पर जो एसिडिक या जो तमाम चीज़ें, तमाम पदार्थों की बात सोनिया नारंग जी ने की, वो अगर अपनी डाइट में करें, फलों की अपनी डाइट में प्रचुरता बढ़ाएं, और उन फलों की नहीं जो बहुत दूर दूर से हासिल होते हैं, जो आसपास मिल रहे हैं, वो कहीं ज़्यादा आपके शरीर को इम्यूनाइज कर पाएंगे। अपने को बनाइए। इस इंटरव्यू में तमाम खास बातें आपने बताई सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मंच 2020 स्वास्थ्य और सौभाग्य में ये जानकारियां देने के लिए। Thank you so very much. Wish you all a very happy new year.